बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपका हर न्यू दिन न्यू खुशियों के साथ तल्लु करे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज बना रहे हैं वो आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज है। इसके लिए हमें चाहिए आलू 2 से 3 अदद। आलू को ब्रेक काट लें। आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इनको नमक डालकर बॉयल कर लें। इनको अच्छी तरह 15 मिनट बॉईल करने के बाद आप इनको मैश कर लें या आप इनको कुचल लें या क्रश कर लें, जैसे भी आप चाहें आप इनको अच्छी तरह कुचल लें। आलूओं को अच्छी तरह कुचलने के बाद देखें हमारे आलू जो हैं वो क्रश हो चुके हैं। इनको कुचलने के बाद आप इसमें गाजर एक स्मॉल साइज़ की इसको बारीक काट लें और इसमें शामिल करें। फिर इसमें शिमला मिर्च 2 चम्मच कटी हुई शामिल करें और प्याज 1 से 2 चम्मच आप इसमें बारीक काट कर शामिल करें। इसके बाद हरा धनिया 2 चम्मच कटा हुआ शामिल करने के बाद अब आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डालें। नमक डालने के बाद आप इसमें आप कॉर्नफ्लोर डाल लें। अगर आप पसंद करें तो आप थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां करें। इसको हाथ के साथ 1-2 मिनट तक अच्छी तरह मिसलें तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नरम होना शुरू हो जाएंगे। इनको पानी नहीं लगाना, इसको हाथ के साथ गूंथते आप इसे नरम करें। इनको अच्छी तरह नरम करने के बाद अब आप हाथों पर ऑयल लगा लें। दोनों हाथों पर अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसको हाथ पर घुमाकर गोल सा स्नैक्स बना लें। देखें इस तरह का आप स्नैक्स बना लें जो ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, बिल्कुल इस तरह के आप स्नैक्स तैयार कर लें। देखें कितने अच्छे स्नैक्स जो है वो लग रहे हैं। जो ना टिक्की की शक्ल में है ना कबाब की, लेकिन इनका जायका जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह आप इनको बना लें। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर इनको नॉर्मल आंच पर फ्राई करते जाएं। इनको आज रिक्वायर्ड बर्तन के इसमें कबाब या स्नैक्स डालें और इनको फ्राई करते जाएं। एक साइड से जब ब्राउन हो जाएं तो फिर इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें। दोनों साइडों से इनको अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। देखें इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप इनको निकालें। इनको किसी टिश्यू पेपर पर या जाली में निकालें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। हमारी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज तैयार हो चुकी है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में इससे भी मज़ेदार है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।